Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is BTech Bala, and in this tutorial we are discussed that what are conditional statement in Java. In the previous lecture we are discussed that how to take input from user in Java. So in this tutorial, let's start the tutorial. So तो पिछले ट्यूटोरियल में हम लोग देखा था कि हम लोग स्कैनर क्लास की हेल्प से यूज़र से कैसे इनपुट लेते हैं, और इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स जावा में क्या होती हैं। तो देखो यार, कंडीशनल स्टेटमेंट बहुत ही छोटा सा और अच्छा सा टॉपिक है। इस टॉपिक के बिना आप लोग प्रोग्रामिंग में एंटर ही नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो एक बेसिक एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर आप लोग 18 से ऊपर हैं तो आप लोगों का पैन कार्ड बन जाएगा, और अगर आप लोग 18 से ऊपर नहीं है तो आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा। समझ रहे हैं ना बात को आप? आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। अगर आप 18 से ऊपर हैं, अबव हैं, तो आपका पैन कार्ड बन जाएगा। अगर आप 18 से अबव नहीं है तो आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा। इसको हम लोग अब इंग्लिश में कैसे समझेंगे? तो इफ़ अगर आप 18 से अबव हैं, ठीक, 18 से अबव है तो आपका पैन कार्ड बन जाएगा। ठीक है। और अगर आप 18 से एबव नहीं है, मतलब कि एल्स, नहीं तो, ठीक, तो आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा। ठीक है। तो अब इस चीज़ को आप लोग समझ रहे हैं। अगर आप 18 से ऊपर हैं, इसमें कंडीशन क्या लगी है कि अगर आप 18 से ऊपर हैं तो आपका पैन कार्ड बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में बेसिकली क्या होता है, इसमें हम लोग अभी आज के लेक्चर में दो कंडीशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी की दो कंडीशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इफ़ एंड एल्स, पहला नंबर। हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे इफ़ एल्स, एंड नेक्स्ट इज एल्स इफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है? बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है? जब भी हम लोग इसमें जो कंडीशन होती है वो हम लोग इफ ब्लॉक के अंदर रखते हैं। ठीक है। द कंडीशन इज इंसर्टेड, कंडीशन इज इंसर्टेड into the if block and the other is in else block। ठीक है। तो मेरे अंदाज से आप लोगों को टॉपिक ही समझ आ रहा होगा। जो पहली कंडीशन होती है वो हम लोग इंसर्ट करते हैं इफ़ ब्लॉक में, और जो अदर कंडीशन होती है वो एल्स ब्लॉक में। ठीक है। तो अगर हम लोगों का इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, इफ़ इफ़ ब्लॉक अगर हम लोगों का एग्जीक्यूट होता है तो एल्स ब्लॉक उधर से एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। और अगर इफ़ ब्लॉक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है, तो उधर पे हम लोगों का एल्स बॉक्स एग्जीक्यूट होगा। तो अब इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं जो हम लोगों ने पैन कार्ड का एग्जाम्पल लिया था, पैन कार्ड का लिया था एबव 18 वाला। तो इसी चीज़ को हम लोग कोड में अपना लेके चलेंगे। ठीक है। तो चलो बी एस कोड खोल लेते हैं हम लोग। कंट्रोल एन, कंट्रोल एस, फाइल को पहले सेव करा लेते हैं। चलो, तो हम लोग इफ़
स्टेटमेंट डॉट जावा। तो हम लोग की क्लास बन गई। अब हम लोग मेन फाइल बन गई। तो सबसे पहले हम लोग स्कैनर क्लास का यूज़ करके हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे। स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। जैसे कि जावा में हम लोग आउटपुट के लिए सिस्टम डॉट आउट कहते थे, डॉट प्रिंट एल एन, तो इसमें सिस्टम डॉट इन। तो अब हम लोग इधर पे एक अपना इंटीजर टाइप का वैल्यू लेंगे थी, इंट ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है। अब इसी को हम लोग कॉपी करके दूसरा वेरिएबल ले लेंगे वी। नहीं, कंडीशन दे रहे हैं तो चलो पहले नॉर्मल ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं है हम लोग ऐसे स्कैनर से करें, हमें तो नॉर्मल देना है ना। पूरा बैक हो गया। स्कैनर, तो चलो सबसे पहले हम लोग दे देते हैं इंट ए इज इक्वल टू, हम लोग दे देते हैं अपना एज। इसमें हम लोग स्टोर कराएंगे। एज इज इक्वल टू हमने दे दिया। चलो स्कैनर लगा ही देते हैं यार। स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर एस वाई एस टी एम सिस्टम डॉट इन। ठीक है भाई। अरे ये क्या कह रहा है, सिस्टम डॉट इन। ठीक है। तो हम लोग इधर से यूज़र ले लेंगे, से इनपुट ले लेंगे। तो एस सी इज इक्वल टू डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है। तो अब हम लोग इधर पे कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर हम लोगों का जो एज है वो 18 से एबव है या 18 है, तो हम लोग 18 से एबव है तो हम लोग पैन कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे इफ़ एज इज इक्वल टू, नहीं, अब इफ़ एज ग्रेटर देन 18, तो हम लोग प्रिंट करा देंगे इधर पे कि भाई आप एलिजिबल हो। आप भाई अपना पैन कार्ड बनवा सकते हो। यू आर एलिजिबल फॉर पैन कार्ड। ठीक है। ठीक। अब इफ़ कंडीशन हमने दे दिया, अब एल्स दे देंगे। अगर नहीं है तो भी तो हमें प्रिंट कराना पड़ेगा भाई, कि अगर आप नहीं हो तो ये थोड़ी नहीं कि कोड हम लोग ऐसे कर देंगे। हम लोग बताना पड़ेगा कि अगर भाई आप 18 आपकी नहीं है एज, तो आप फिर एलिजिबल नहीं हो, आप नहीं बनवा सकते हो अपना पैन कार्ड। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इधर पे इसको कोड को भी है, यू आर, इसमें लिख देंगे नॉट, यू आर सॉरी नॉट एलिजिबल फॉर पैन कार्ड। तो इस कोड को हम लोग रन कराते हैं। आई होप मेरा कोड सही चल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हैं आप लोग वीडियो को, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है भाई। टर्मिनल पे रन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि अभी मैंने जस्ट खोला है इसको। अब हम लोग देंगे इसको इनपुट। मैंने दिया मेरा एज है 19, तो कह रहा है यू आर एलिजिबल फॉर पैन कार्ड। ठीक है। फिर से एक बार रन कराते हैं, दूसरी स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं। कोड में आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, और जितने ज़्यादा आप लोग एक्सपेरिमेंट्स उस पर करते रहोगे उतना अच्छा आपको टॉपिक वो समझ आएगा। 17 देते हैं, तो दे रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पैन कार्ड। ठीक है। तो आप लोगों के लिए अब इसके लिए एक टास्क है।
आप लोगों को टास्क देता हूँ मैं। टास्क है इसका, आपको चेक करना है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, बहुत इजी है। इसका मैं आपको हिंट अभी बता देता हूँ, चलिए हिंट बता देता हूँ। आपको इसमें क्या करना है, मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करना है। ठीक है, अब आप लोगों को बस अपना कोड लिखना है, बाकी का तो सब मैंने कर ही दिया है। ठीक है, तो अब एलसिफ समझते हैं। एलसिफ क्या होता है, हमने देखो इधर पे देखा था कि इफ़ की ब्लॉक के अंदर हम लोग कोई एक कोड अपना कंडीशन लिखते हैं, अगर वो एग्जीक्यूट होता है तो ठीक है, नहीं तो एल्स ब्लॉक होता है। ठीक, तो ऐसे ही सिमिलरली एल्स इफ होता है, सॉरी एल्स इफ होता है। एल्स इफ में क्या होता है बेसिकली, ये करता है कि आपको इफ़ कंडीशन सबसे पहले देनी पड़ेगी, इसमें इफ़ देनी पड़ेगी। ठीक है भाई, इफ़ देनी पड़ेगी। ठीक, उसके बाद आपको अपना इधर पे पैरामीटर पास कराना पड़ेगा अगर आप कराना चाहो। ठीक, अगर आपको और एक कंडीशन देनी है तो आप लोग एल्स इफ करके एक और कंडीशन दे सकते हैं। ठीक, और फिर आप एल्स करके ये वाली कंडीशन दोनों ख़त्म करना चाहे तो कर सकते हैं। तो देखो एल्स इफ क्या काम करता है भाई, इट इज़ यूज टू टेक मल्टीपल ऑफ इट इज़ यूज टू टेक मल्टीपल्स ऑफ कंडीशंस। इसमें हम लोग मल्टीपल्स ऑफ कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा अगर हमें कोई भी चीज़ में कंडीशन यूज़ करनी है तो हम लोग इधर पे एल्स इफ कंडीशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। इफ़ और एल्स इफ में क्या फ़र्क है, इफ़ और एल्स में हम लोग केवल एक कंडीशन हम लोग पास कर सकते हैं इफ़ ब्लॉक के अंदर। ठीक है, और एल्स इफ में हम लोग मल्टीपल कंडीशंस पास कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझते हैं। चलो अपने बीएस कोड पे आते हैं। कंट्रोल एन, कंट्रोल एस, एल्स इफ डॉट जावा। अब उनकी क्लास बन गई। अब मेन फाइल, ठीक है, मेन फाइल का स्कैनर एस सी इज, एक मिनट में माइक ज़रा सही कर लूँ। स्कैनर एस सी इजल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सॉरी सिस्टम डॉट इन। देन उन्होंने, अब हम लोगों को, ओ सॉरी सॉरी मैंने ज़रा ये कर ली ब्रेसेस इधर खोल दिए। सिस्टम डॉट इन, अब हम लोगों को एक लेना है इंटीजर टाइप का वेरिएबल। तो अब हम लोग इस एग्जांपल में क्या समझेंगे, इस एग्जांपल में हम लोग कोई भी 3 नंबर होंगे, उनमें से हम लोगों को बताना है कि बड़ा कौन सा है। ठीक है, कोई भी 3 नंबर, या फिर चलिए 2 नंबर लेते हैं, 3 नंबर का आपको टास्क देंगे। ठीक है, तो कोई भी हमें 2 नंबर लेने हैं यूज़र से और हमें इन दोनों में से बताना है कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग इंट num1 इज इक्वल टू एस सी डॉट सॉरी एस टी डॉट नेक्स्ट इंट फंक्शन का यूज़ करेंगे, और सिमिलरली ऐसे ही इंटीजर num2 इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट का यूज़ करेंगे। और चलिए ठीक है, अब हम लोगों ने 2 इनपुट ले लिए हैं इंटीजर, 2 वेरिएबल हम लोगों ने बना लिए हैं, एक num1 और num2, जिसका डेटा टाइप है इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो अब हम लोग कंडीशन लगाएंगे, इफ़ num1 इज इक्वल टू num2। ठीक है, तो हम लोग इधर पे प्रिंट करा देंगे। आप लोग बताइए अब क्या हम लोग प्रिंट करेंगे। हम लोग इधर पे करा देंगे प्रिंट कि भाई अगर num1 बराबर, अगर नंबर 1 जो है और नंबर 2 है वो बराबर हैं, तो सीधी बात है यार, हम लोग प्रिंट करा देंगे कि भाई बोथ आर इक्वल।
दोनों इक्वल हैं भाई, आपने कुछ नहीं किया है, आप खेल रहे हो हमारे साथ। ठीक है भाई, तो वो था इक्वल, हम लोगों ने प्रिंट करा दिया। ठीक, अब हम लोग एल सिफ लगाएंगे क्योंकि हमें मल्टीपल कंडीशन चाहिए, तो हम लोगों ने एल सिफ लगाया। ओ सॉरी, एल सिफ लगाया हम लोगों ने, और अब हम लोग लिखेंगे num1, जो नंबर 1 है, अगर वो बड़ा है, ठीक है, नंबर 2 से। ठीक, अगर जो नंबर 1 है, आपको आई होप समझ आ रहा होगा, जो नंबर 1 है, ये वाला नंबर जो 1 है, वो अगर बड़ा है नंबर 2 से, तो हम लोग क्या लिखा देंगे, नंबर 1 इज ग्रेटर। ठीक है, क्योंकि नंबर 1 अगर बड़ा है तो नंबर 1 लिखा देंगे बड़ा। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने दो कंडीशन ले ली, इधर पे दो कंडीशन हम लोगों की हो रही थी। ठीक है, मैं समझाता हूँ, देखो एक मिनट आपको बता दूँ। इनपुट num1 के लिए है ये, इनपुट num2 के लिए है ये। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इधर पे कंडीशन पास की थी, इफ बोथ आर इक्वल। अगर कोई यूज़र ने हम लोगों को टेस्ट करने के लिए कहा भाई कि मैं इन दोनों को नंबर ये सेम दूंगा, तो ये क्या हमें वापस करता है। देखो बेसिकली सबसे पहले एक अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जिसका कोड आपने लिखा है कोड, और यूज़र उसमें कुछ भी वैल्यू डाल रहा है, लेकिन यूज़र को कुछ मतलब कुछ तो आउटपुट मिलना चाहिए। ये एक अच्छे प्रोग्रामर की पहचान होती है कि जब भी आप कुछ भी लिखो कोड में, अगर यूज़र कोई भी वैल्यू डाल रहा है तो उसको कुछ ना कुछ आउटपुट मिले यूज़र को, कि आपने गलत डाला, आपने सही नहीं डाला वैल्यू, कुछ भी आपको आउटपुट कम से कम यूज़र को मिलना चाहिए। तो ये एक अच्छे प्रोग्रामर की पहचान होती है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, अगर यूज़र दोनों नंबर सेम डालता है तो हम लोग उसको कह देंगे भाई ये दोनों नंबर इक्वल हैं। ठीक है, ये दोनों नंबर इक्वल हैं। और अगर हम एल्स इफ में हम लोगों ने कंडीशन डाली है कि नंबर 1 जो अगर बड़ा है नंबर 2 से, तो नंबर 1 इज ग्रेटर। और अब एक कंडीशन बची है सिर्फ एल्स की। ठीक, तो एल्स में हम लोग क्या डाल देंगे, भाई नंबर 2 ही फिर बड़ा होगा जब कोई नहीं है बड़ा छोटा, नंबर 2 इज ग्रेटर। ठीक है, तो अब इसको हम लोग रन कराते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने दिया 12, देन दिया 13। नंबर 1 है 12, नंबर 2 है 13। तो देखो इसमें कह रहा है नंबर 2 इज़ ग्रेटर। अब हम लोग ज़रा और टेस्ट केस चेक कर लेते हैं। देखो प्रोग्राम में जितने ज़्यादा टेस्ट केस होंगे, आप सारे टेस्ट केस चेक करिए। कहीं मान लो कोई टेस्ट केस में आपको कंडीशन में आपकी कोई रॉन्ग आंसर आ गया हो, तो इसलिए जितने टेस्ट केस हैं आपको सारे चेक करने चाहिए। अब मैंने मान लो डाल लिया 10 फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू 10, तो कह रहा है भाई बोथ आर इक्वल। ये वाला भी टेस्ट केस भाई सक्सेस हो गया, आप उनका पहला वाला भी सक्सेस हो गया। अब एक टेस्ट केस बचा है भाई, मैंने इसको दिया 10, नहीं मैं इसको दूंगा 10 और इसको दूंगा मैं 8। तो देखते हैं कहता है num1 इज ग्रेटर। तो भाई हम लोग तीनों टेस्ट केस सक्सेस हुए। ठीक है, लिख देता हूँ मैं कमेंट करके, कंडीशंस में लिख दे रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाए। कोड को डॉक्यूमेंटेशन करके रखना चाहिए, अच्छे से समझ आता है। मान लो आप नहीं हो, कमेंट करके रखना चाहिए। कोई और आया आपकी जगह कंपनी में और वो कोड आपने लिखा, अब आपको तो समझ आ रहा है, ठीक, और जो नया आया उसको बंदे को समझ नहीं आ रहा है, इसलिए कोड में डॉक्यूमेंटेशन यानी कि कमेंट्स करना हर जगह ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।